हेलो। तो स्वागत है आप सभी का हमारी एक नई ब्लॉग। आज का ब्लॉग थोड़ा इन्फॉर्मेटिव है उन लोगों के लिए, खास जो जॉब के लिए ओमान में आने का प्लान बना रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ओमान के अंदर एक आदमी का महीने का कितना खर्चा होता है। तो अगर हम रूम की बात करें तो रूम जो है ऐसा प्रॉब्लम हर किसी के लिए नहीं हो सकता अंटिल आप सेपरेट रूम लेके कहीं अलग अपनी फैमिली के साथ रहते हो, तब आपको रूम चाहिए। वरना आप जिस कंपनी में आएंगे वो रूम आपको दे ही देगी। शेयरिंग हो सकता है, बेबी सेंटर हो सकता है। और अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तब आपको रूम की ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा आपको ज़रूरत नहीं है। कंपनी आपको जिस भी कंपनी में जाओगे वो रहने की जगह आपको देगी। और बात होती है रूम रेंट की, कम से कम वो 80 रियाल से लेके 150 रियाल के बीच में ऐसा आपको रूम पड़ेगा मंथली। तो ये रूम रेंट है कुछ यहाँ का। और अब बात करते हैं फूड एक्सपेंस का, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रह तो लेंगे खाना, तो बात करते हैं खाने की। खाना ये डिपेंड करता है सबसे ज़्यादा आप खुद बनाते हैं, रूम पे बनाते हैं या बाहर खाते हैं। तो आपको मंथली एक्सपेंस अगर हम देखेंगे भी तो वो आपको 20-25 रियाल्स मंथली खाने पे जाएगा। उसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन आप बाहर खाएंगे तो ये भी 40-50 रियाल पहुँच सकता है। तो मेरा जो एक पॉइंट रहेगा कि आप खुद बनाएं। और अगर बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंपनी मिल गई तो ना बनाना पड़ेगा। ऐसी कंपनी है जो कि अपने एम्प्लॉयज़ को सब कुछ प्रोवाइड कराती है। और बहुत सी ऐसी कंपनी है जो अलाउंस देती है, भाई तुम अपना हम खाना नहीं देंगे, रूम रहने के लिए दे दिया, ट्रांसपोर्टेशन का भी कर दिया, अब बाहर से खाओ। तो ये कुछ ओमान का कुछ फूड एक्सपेंस का खर्चा है। और हम बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि आप जब भी यहाँ पर आओगे जॉब के लिए या जॉब आपको जब भी मिल जाएगी तो मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि कंपनी आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कराती है। बहुत ही कम केसेस में होता है कि आपको खुद का ट्रांसपोर्ट लेना पड़ता है। तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं, कंपनी प्रोवाइड कराएगी। और जब कंपनी प्रोवाइड करेगी तो ट्रांसपोर्टेशन ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगी। अब बात करते हैं मोबाइल और इंटरनेट, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रहना, खाना, ट्रांसपोर्टेशन, मेन ये है। तो यहाँ पर मोबाइल इंटरनेट वगैरह थोड़ा महंगा दिखता है। यहाँ 1 रियाल दोगे तो 2 GB नेट मिलेगा, वो भी 10 दिन, और 1 महीने के लिए भी नहीं मिलेगा। और फिर 2 रियाल का भी अगर रिचार्ज कराओगे तो भी वो भी हो सकता है कभी महीने के लिए मिल जाए, तो 10 दिन, 15 दिन, उसमें 10 मिनट मिलेंगे, 2 GB डेटा, 3 GB डेटा ऐसे मिलता है। तो या तो जिस अकोमोडेशन में आप रहोगे वहाँ बंदे होते हैं, कोई ना कोई वाईफाई दे रहा होता है सबको, वो लेगा आपको। हो सकता है 3 रियाल ले, 4 रियाल ले, वो मंथली लेगा, आप उससे वो ले लो, आपका काम चल जाएगा महीने के लिए। समझो महीने के आपको 8-9 रियाल, 10 रियाल में भी अगर मोबाइल रिचार्ज कम कराते हो तो भी आपको 5-6 रियाल में वाईफाई से काम चल जाएगा। तो अभी हम देखते हैं कि अदर एक्सपेंसेस क्या है। मान लो आप अदर एक्सपेंसेस में आप देख सकते हो, कहीं आप घूमने चले गए या फिर कभी शॉपिंग के लिए आप निकल गए, तो उसमें आपका एक्सपेंस थोड़ा मंथली कॉस्ट में थोड़ा ऐड हो सकता है। ये तो आपके कम से कम अगर घूमने जाओगे तो कितना भी कम करोगे तो 5 रियाल से कम नहीं। अगर वीकली छुट्टी तो हर वीक पे जाते हो तो 5 रियाल में भी 10 रियाल पहुंच सकता है। 5 रियाल तो कम से कम। अगर हर हफ्ते जाओगे तो वही हफ्ते का जोड़ो तो 20 रियाल से घूमने और उसके बाद ख़रीदारी में कभी 2 हफ्ते में, 1 हफ्ते या महीने में एक बार भी गए तो भी 5-10 रियाल उसके भी जोड़ लो। तो टोटल अगर अदर एक्सपेंसेस भी देखें तो 20 रियाल या 15 रियाल के आसपास आपको महीने का खर्चा ये होगा सिर्फ। और अगर आप टोटल खर्चे देखोगे मंथली एक आदमी का, यानी वो सैलरी पे डिपेंड करता है। पहली बात तो सबसे पहले हम ये सोच लें, उस सैलरी पे डिपेंड करता है किसकी सैलरी कितनी है। मैं समझता हूँ अगर कोई बंदा ओमान आ रहा है, कम से कम उसकी 150 सैलरी होनी ही चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है। 150 से नीचे आएगा तो 30 भी एवरेज हम कर सकते हैं उसमें, क्योंकि उसका खाना पीना भी है तो थोड़ा सा कम सेविंग होती है। नहीं तो 150 हो तो चलता 120 वगैरह नहीं, इतना तो फिर आप इंडिया में ही कमा सकते हो। आप कन्वर्ट करना, आज का करंट का रेट है 40, जब मैं आया था 218, तो आप कन्वर्ट कर सकते हो कितना होगा अगर 120 मिलता है आपको। मैक्सिमम 150 हो तो ओके है।
और तो अगर हम महीने का कॉस्ट देखें, सारा रहना खाना पीना इधर अदर एक्सपेंस, तो आप 30 से 35 रियाल में अपना महीने का खर्चा आराम से निकाल सकते हैं, अगर सब कुछ कंपनी प्रोवाइड करती है। अगर फूड नहीं प्रोवाइड कराती तो अलाउंस तो देती ही देती है, तो मिनिमम आपका इतना तो खर्चा हो गई होगा, बाकी सब तो सैलरी पर निर्भर करता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक कमेंट जरूर करके बताना। Yeah.